डिंपल यादव का अफसरों को अल्टीमेटम, जनता से पूछा प्रशासन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। आधी आबादी के लिए डिंपल यादव का संदेश, सरकार बनने पर खुशहाल होगा देश। डिंपल यादव के प्लान में आई रफ्तार, बीजेपी की उड़ी नींद, सियासत बेकरार। क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है तो कोई ढील तो नहीं बरती जाएगी और डरोगे तो नहीं। प्रशासन का जोर तो चल रहा है, नहीं चल रहा है। यूपी की सियासत में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि डिंपल यादव भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। इस चुनाव में कैसे बीजेपी को पस्त करना है, किस रणनीति से राजनीति को चमकाना है, डिंपल यादव को अच्छे से पता है। तभी तो डिंपल यादव जहां भी प्रचार करने के लिए जाती हैं, उनका एक ही मकसद होता है, आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर डिंपल यादव की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही, जिससे बीजेपी की नींद भी हराम हो रही है। राजनीतिक धुरंधरों के आगे डिंपल यादव का कद भी बढ़ा है। इसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो है बीजेपी से सियासी जंग, क्योंकि डिंपल यादव जिस तरह से घेराबंदी करती हैं वो वाकई में कारगर हो जाती है और डिंपल यादव के सियासी तीर के सामने बीजेपी के पास कोई मौका नहीं होता कि वो इससे बच सकें और फिर डिंपल यादव का दांव काम कर जाता है। यूपी में कुछ ऐसा ही समीकरण चल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है और आए दिन नई सियासी इबारत लिखी जा रही। अब डिंपल यादव भी पूरी तरह से चुनावी तार ठोक चुकी हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इससे साफ है कि अब की बार डिंपल के सामने बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां हैं। संख्या क्या होगी इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और कोई भी ढील नहीं बरतनी आखिरी समय पे, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है तो कोई ढील तो नहीं बरती जाएगी और डरोगे तो नहीं। प्रशासन का जोर तो चल रहा है, नहीं चल रहा है। साथ के चरण में आते आते ये भी समाप्त हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि देश एक नए सूर्योदय की तरफ बढ़ रहा है, एक बदलाव और परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे सभी को उनका सम्मान, हक और अधिकार मिलने वाला है। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबाकर आने वाली 1 तारीख को आप समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मजबूत तो करेंगे ही, साथ ही बदलाव और परिवर्तन की जो राजनीति है, जो संविधान को बचाने की राजनीति है, जो लोकतंत्र को बचाने की राजनीति जो है, उसकी तरफ भी आप सब एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और मैं सभी अपनी माता बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगी। अपनी सीट मैनपुरी में वोटिंग होने के बाद अब डिंपल यादव सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। लगातार चरण टू चरण सियासी बिसात बिछा रही। 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग को लेकर अब नई सियासत भी देखने को मिली। इस बार सीधी और सधी राजनीति देखने को मिली। कुशीनगर में जहां डिंपल यादव रथ पर सवार होकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची थी, डिंपल यादव के इस दांव ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अखिलेश यादव दूसरे जिले में रैलियां कर रहे हैं तो डिंपल यादव दूसरे जिले में, यानी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी की घेराबंदी की जा रही। कुशीनगर में डिंपल यादव ने लोगों से समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट की अपील की। डिंपल यादव ने रथ पर से ही कहा कि कोई भी ढील नहीं बरतनी है, आखिरी चरण का चुनाव है तो ढील नहीं। डिंपल ने कहा कि प्रशासन का कोई जोर तो नहीं चल रहा, देश एक नए सूर्योदय की तरफ बढ़ रहा। डिंपल यादव ने कहा सरकार बनने के बाद एक एक को सम्मान मिलने वाला है, ये लोकतंत्र बचाने की राजनीति है। डिंपल ने कहा कि मैं अपने सभी माता बहनों से अपील करूंगी कि सपा के पक्ष में वोट करें। बीजेपी राज में महंगाई से सब परेशान हैं, युवाओं को नौकरी नहीं। डिंपल यादव सिर्फ यही नहीं रुकी और बीजेपी के कोर वोटर जो इस समय महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए भी संदेश दिया। डिंपल यादव ने महिलाओं से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। डिंपल ने कहा सभी को अधिकार मिलने वाला है, एक एक वोट साइकिल को मिलनी चाहिए जिससे गठबंधन मजबूत हो। डिंपल ने कहा हम सब एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब डिंपल यादव का चुनावी मैदान में उतरना ही बहुत कुछ साबित करता है, क्योंकि अखिलेश को पता है महिला वोटर्स के लिए बहुत कुछ साबित करती हैं। ऐसे में महिला वोटरों के लिए खास प्लान बनाना होगा। महिला वोटर्स को अपने पाले में डालने के लिए ही डिंपल यादव चुनावी प्रचार में लगी हैं, क्योंकि इस बार का मुकाबला टाइट है। अखिलेश यादव किसी भी स्तर पर चूकना नहीं चाहते, क्योंकि समीकरण पूरी तरह से बदले हैं और अगर ऐसी ही सियासत होती रही तो गेम कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि आखिरी चरण की वोटिंग शनिवार को होनी है।